हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी का फुल पेपर। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और अपनी तैयारी को चेक करिएगा कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार की है, तथा वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी लोगों से अनुरोध है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारी क्लास से जुड़ सकें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर आज हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर में ध्वनि को चलाने व सुनने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारे पास साउंड कार्ड व स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोफोन, लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ए एंड बी, तथा ऑप्शन नंबर डी है साउंड क्रिएटर। बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साउंड कार्ड व स्पीकर। ठीक है, कंप्यूटर में ध्वनि को चलाने व सुनने के लिए एक साउंड कार्ड व स्पीकर की जरूरत पड़ती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया निम्न में से किसका प्रयोग एक ब्रांडेड कम्युनिकेशन चैनल में किया जाता है, बताइएगा। किसका प्रयोग एक ब्रांडेड कम्युनिकेशन चैनल में किया जाता है, कोक्सियल केबल का, फाइबर ऑप्टिक केबल का, माइक्रोवेव सर्किट का, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि एक ब्रांडेड कम्युनिकेशन चैनल में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव, यानी कि उपरोक्त सभी, चाहे कोक्सियल केबल का, फाइबर ऑप्टिक केबल था, माइक्रोवेव सर्किट, इन सभी का प्रयोग किया जाता है एक ब्रांडेड कम्युनिकेशन चैनल में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डॉट 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 एक टेक्स्ट व विभिन्न रंगों द्वारा पहले से तैयार एक फॉर्मेट है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा विकल्प डॉट डॉट के स्थान पर आएगा जो कि एक टेक्स्ट व विभिन्न रंगों द्वारा पहले से ही तैयार फॉर्मेट होता है। टेम्पलेट होता है पहले से तैयार, स्लाइड, प्रेजेंटेशन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेम्पलेट। ठीक है, डेट डेट के स्थान पे आ जाएगा टेम्पलेट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देश देश में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपयोगिता में बांट दिया जाता है, बताइएगा इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक उपयोगिता यानी कि प्रत्येक क्लाइंट, ठीक है, प्रत्येक क्लाइंट को बांट दिया जाता है। क्या टीडीएम है, सीडीएम है, एफडीएम है, या फिर एफजीएम है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एफडीएम में। ठीक है, इसको सभी प्रयोक्ताओं में बांट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सन 1996 में विकसित किया गया एक कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे एमएस डॉस फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है, बताइएगा वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारे पास एड्स, व्रेन, फ्राइडे, या फिर सोविक, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो कि एक बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, उस वायरस का नाम आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्रेन। वो वायरस था व्रेन जो कि एक बूट सेक्टर को प्रभावित करता था। अगला क्वेश्चन हमारे पास, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाले हार्डवेयर कौन से हैं, बताइएगा। साउंड सिंथेसाइजर, स्टेम्पर्स, स्पीकर, सेटअप बॉक्स, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है, तो इसका नाम होता है साउंड सिंथेसाइजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, एक्सडी पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है, एक्सडी का तात्पर्य क्या है, यानी कि एक्सडी का फुल फॉर्म पूछा गया है। यहाँ पर कहा एक्सडी पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए एक मेमोरी कार्ड है, एक्सडी का तात्पर्य क्या है। पहला ऑप्शन है हमारे पास एक्स डिजिटल, एक्सट्रीम डिजिटल, एक्स्ट्रा डिजिटल, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सट्रीम डिजिटल। ठीक है, एक्सटी का मतलब होता है वहां पर एक्सट्रीम डिजिटल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एनिमेशन क्या है, बताइएगा। जो एनिमेशन होते हैं वो क्या होते हैं। चित्र बनाना होता है, स्थिर चित्रों को गति देना, प्रिंट निकालना, या फिर ग्राफ में चित्र को बदलना। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थिर जो चित्र होते हैं उनको गति देना क्या कहलाता है, एनिमेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक फाइल जिसमें आपेक्षिक रूप से स्थायी डेटा रहता है, बताइएगा वो फाइल कौन सी होती है जिसमें आपेक्षिक रूप से स्थायी डेटा स्टोर रहता है। रैंडम फाइल्स होती हैं, ट्रांजैक्शंस फाइल होती हैं, मास्टर फाइल्स होती हैं, सीक्वेंशियल फाइल्स होती हैं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्वेंशियल फाइल। ठीक है, ध्यान रखना है, सिक्वेंशियल फाइल बोली जाती है जिसमें स्थायी रूप से डेटा को स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यूएसए की संस्था एमआईटी, ठीक है, 2016 में प्रिंट की नई टेक्नोलॉजी विकसित की थी, जिसे कहते हैं, बताइएगा। यूएसए की एक संस्था है एमआईटी, जिसने 2016 में एक प्रिंटिंग की नई टेक्निक को डेवलप किया था। उस टेक्निक का नाम आप लोगों को बताना है, कौन सी टेक्निक थी। 3D टेक्निक थी, 4D थी, वेब प्रिंटिंग थी, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4D। ठीक है, 4D प्रिंटिंग को यहाँ पर इसने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, बताइएगा। इनमें से किसका जो कनेक्शन है कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? डुअल कोर का, i7 का, सेलोरॉन का, या फिर एंड्रॉयड का? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा एंड्रॉयड का जो संबंध है वो कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं होता है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को शेयर अवश्य कर दें आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन डॉट डॉट के नाम से जानी जाती है। जो स्क्रीन पर पिक्सल की संख्या होती है वो किस नाम से जानी जाती है? रेजुलेशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट, या फिर व्यूइंग साइज, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा रेजुलेशन। ठीक है, रेजुलेशन के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंफॉर्मेशन कलेक्शन क्या है, बताइएगा। इंफॉर्मेशन कलेक्शन क्या है? प्रिंटर है, पाथ है, फाइल है, या फिर प्रिंट आउट है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइएगा। इंफॉर्मेशन कलेक्शन क्या होता है? तो एक फाइल होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बताइएगा। निम्न में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। जावा, फॉक्स प्रो, पेरल, या फिर ऑर्केल, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा ऑर्केल। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑर्केल जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पूछा गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन सा नहीं है? क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, या गूगल प्लस? 15 का राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा गूगल प्लस जो है वो आपका एक एक्सप्लोरर नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन सा डेटाबेस से संबंधित है? आशा करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हर किसी को पता होगा, तो बताइएगा कौन सा एक डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है? MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेस, या फिर नोटपैड, बताइएगा। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटाबेस से जो संबंधित है वो आपका MS एक्सेस होता है। ठीक है, 16वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MS एक्सेस। वेबसाइट नाम में HTTP क्या होता है, बताइएगा। जो वेबसाइट होती है उसमें कभी कभी आपने वर्ड सुना होगा HTTP, तो ये HTTP क्या होता है? होस्ट होता है, वेबसाइट नेम होता है, प्रोटोकॉल होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है, बताइएगा। इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा प्रोटोकॉल। ठीक है, 17 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल, क्योंकि HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, निम्न में कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हर किसी को पता होगा, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक सोशल मीडिया साइट नहीं है? फेसबुक सोशल मीडिया साइट है, ऑर्किड्स, जीमेल, और गूगल प्लस, इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा गूगल प्लस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीमेल। जीमेल एक आपका सोशल मीडिया साइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोसेसर में 3 प्रमुख भाग होते हैं, बताइएगा। प्रोसेसर में कौन कौन से 3 प्रमुख भाग होते हैं? पहला हमारे पास ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। बी है रैम, रोम, CD रोम। ऑप्शन नंबर सी है ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम, तथा लास्ट ऑप्शन है कैश, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, बताइएगा। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा ALU और CU और रजिस्टर, ये मुख्य 3 भाग होते हैं आपके CPU के। निम्न में किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका संबंध एक ऑपरेटिंग सिस्टम से है? यूनिक्स का, एंड्रॉयड का, फेडोरा का,
या फिर ओरेकल का? बताइएगा 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओरेकल से। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोग्राम जो है वो सर्च इंजन नहीं है? ओपेरा, बिंग, गूगल या फिर याहू? 21 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओपेरा। ठीक है, ओपेरा एक आपका सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन सा प्रिंटर प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है? बताइएगा कौन सा प्रिंटर प्रिंट प्राप्त हेतु करने के लिए फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है? इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? 22 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है वो फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है, बताइएगा जो थर्मल प्रिंटर होते हैं वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है रिवेन का, इंक का, पाउडर का या फिर इनमें से कोई नहीं? 23 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। थर्मल प्रिंटर में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें थर्मल प्रिंटर का प्रयोग किया जाता हो। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किस डिवाइस में डेटा स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं व हटा नहीं सकते हैं? बताइएगा किस डिवाइस में डेटा स्टोर करने के बाद उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं तथा उसे हटा भी नहीं सकते हैं? वो फ्लॉपी डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, सीडी रोम होती है या फिर टेप ड्राइव होती है? 24 का राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेप ड्राइव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध होते हैं? बताइएगा MS वर्ड सॉफ्टवेयर जो है वहां पर कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन मौजूद होते हैं? 1 होते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के? 25 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका पोर्ट्रेट होता है और दूसरा आपका लैंडस्केप होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनेट में IP एड्रेस को कहते हैं? बताइएगा जो इंटरनेट पे IP एड्रेस होता है उसको क्या कहा जाता है? इंटरनेट पॉइंट, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोड्यूसर, इंटरनेट प्रोटोकॉल? बताइएगा 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो IP एड्रेस को क्या कहा जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ध्यान रखना है, लास्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। 27 में पूछा गया, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फार्मूला लिखने हेतु डॉट डॉट चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर हर किसी को आता होगा, तो बताइएगा किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं किसी भी फार्मूला को लिखने से पहले? हैशटैग का, @ का, एंड का या फिर इक्वल टू का? तो राइट आंसर इज डेट ऑप्शन नंबर डी, इक्वल टू का। ठीक है, इक्वल टू का प्रयोग करते हैं किसी भी फार्मूला को लिखने से पहले। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? बताइएगा कौन सा वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? PHP, C#, कॉफी कप, पाइथन? 28 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PHP। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक पोस मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? पोस मशीन के लिए कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है मुद्रित लेन देन करता है इसके थ्रू, पॉइंट ऑफ सेल इसका फुल फॉर्म होता है, डिजिटल पेमेंट होता है इसके थ्रू या फिर उपयुक्त सभी? 29 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, मुद्रित लेन देन होता है या फिर पॉइंट ऑफ सेल इसकी फुल फॉर्म होती है, डिजिटल पेमेंट इसके द्वारा संभव हो पाता है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। 30 में पूछा गया है, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? जो ब्राउजिंग वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, उसमें किस तरीके का प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? TCP, HTTP, FTP, TFTP? बताइएगा 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ब्राउजिंग वेबसाइट में किस प्रकार का प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। 31 में पूछा गया है, निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? बताइएगा जीनेक्स, विंडोज 7, यूनेक्स या फिर उबंटू? कौन सा सॉफ्टवेयर फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? 31 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उबंटू जो है एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 32 में पूछा गया है यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? क्विक हेल, कैस्परेस्की, नॉर्टन, पाइथन। 32 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पाइथन। पाइथन क्या है? आपकी एक लैंग्वेज है। 33 में पूछा गया है साइबर राइट वायरस है, बताइएगा जो साइबर राइट वायरस है वो कैसा है? सर्वर वायरस है, डोस वायरस है, विंडोज वायरस है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 33 का राइट आंसर बताना है कि साइबर राइट वायरस किस प्रकार का एक वायरस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विंडोज वायरस। ठीक है, एक विंडो वायरस है। 34 में पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रभाव करने के काम में लाया जाता है? बताइएगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने में काम में लाया जाता है? बताइएगा स्टार्टिंग में कौन सा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम लाया जाता है? MS DOS, यूनिक्स, विंडोज या फिर उपयुक्त सभी। 34 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आलाफबब। ठीक है, आलाफबब इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 में पूछा गया है कीबोर्ड का जनक किसे माना जाता है? बताइएगा जो आपका कीबोर्ड है जिसे आप लोग यूज करते हैं इसके फादर किसे माना जाता है, जनक किसे कहा जाता है? निकोलस बेन, क्रिस्टोफर लाथम, डगलस एंजलवर्ट, जॉन सोमेर। बताइएगा 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिस्टोफर लाथम। इन्होंने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। 36 में पूछा गया है निम्न में कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है? बताइएगा कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है? फिशिंग, स्नीफिंग, स्पूफिंग या फिर स्ट्राइलिंग। 36 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्ट्राइलिंग। फिशिंग भी है, स्पूफिंग भी है और स्पूफिंग भी इसका है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? कंप्यूटर अटैक के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्य कौन सा नाम उपयोग किया जाता है? बताइएगा बैंडवेयर, मेलवेयर, हार्मफुल वेयर या फिर अनथिकल वेयर। 37 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए निम्न में कौन सा नाम प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलवेयर। ठीक है, ध्यान रखना है इसके लिए मेलवेयर वर्ड प्रयोग किया जाता है। जितने भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए मेलवेयर का प्रयोग किया जाता है। 38 में पूछा गया है कि सर्वप्रथम डॉट डॉट वायरस के रूप में जाना जाता है। बताइएगा सर्वप्रथम किस वायरस के रूप में किससे जाना जाता है? कीपर, घोस्टवॉल, व्रेन, कैस्केड। बताइएगा इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी इसमें से हमने थोड़ी देर पहले इस वायरस के बारे में जिक्र किया था, तो आप लोगों का ध्यान हो तो इसका राइट आंसर पिक करिएगा। तो राइट आंसर इज दैट ऑप्शन नंबर सी, ब्रेन। ठीक है, ब्रेन जो है फर्स्ट वायरस के रूप में जाना जाता है जो कि एक बूट सेक्टर वायरस था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास किस पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया था? बताइएगा किस पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया था? फर्स्ट पीढ़ी में, सेकेंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में? बताइएगा मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो किस पीढ़ी से स्टार्ट हुई थी? 39 का आप लोगों को राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, थर्ड जनरेशन से कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास OCR का पूर्ण रूप बताइए। बताइएगा OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज्ड, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज्ड, ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों, तथा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ठीक है, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऑप्शनल यहाँ पर है तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 में पूछा गया है कि डॉट 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 एक वेबसाइट है जिसमें हम फ्री में वीडियो शेयरिंग व ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हर किसी को पता होगा, एक भी सिंगल बच्चा इसका उत्तर गलत नहीं देगा। बताइएगा कि यूट्यूब है, किंडल है, फ्लिपकार्ट है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूट्यूब। ठीक है, जिसपे आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं यही एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर ऑनलाइन वीडियो आप लोग देख सकते हैं तथा वीडियो को फ्री में शेयर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्शन
करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बताइएगा। निम्नांकित में कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है? ISDN, DSL, BDU या फिर मॉडेम। 42 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ISDN, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? 43 का राइट आंसर बताना है कि उबंटू है, डेबियन है, ओपन सोलरिस है या फिर कैंडल है। 43 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, कैंडल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स लाने हेतु आवश्यक कमांड बताइएगा, ठीक है। MS वर्ड में सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? F5, Ctrl+F, F7 या फिर Alt+S। 44 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, F7 को प्रयोग करने से फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। 45 में पूछा गया है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फंट का आकार बदलने हेतु शॉर्टकट की क्या है, बताइएगा। MS वर्ड जो है वहां पर फंट का आकार को चेंज करना है तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? Ctrl+F का, Ctrl+Shift+F, Ctrl+P और Alt+S। 45 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Ctrl+Shift+F का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर वायरस क्या है, बताइएगा। जो कंप्यूटर वायरस है वो क्या है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर वैक्सीन है या फिर इनमें से कोई नहीं। 46 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो एक वायरस होता है कंप्यूटर का वो एक सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 47 में पूछा गया है, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर को कहते हैं, बताइएगा। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट का उपयोग करने के लिए जो मददगार सॉफ्टवेयर होते हैं उन सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, डाउनलोडर, गूगल सर्च, बताइएगा। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्राउजर। उनको क्या बोला जाता है? ब्राउजर। जो मददगार सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें ब्राउजर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 48 में पूछा गया है, गूगल सर्च आपको निम्न में किस प्रकार की खोज करने की अनुमति देता है? टेक्स्ट की, वॉइस की, इमेज की या फिर ऑल ऑफ अबव। गूगल सर्च आपको निम्न में किस प्रकार की खोज करने की अनुमति देता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। चाहे आप टेक्स्ट को खोजें, वॉइस को खोलें या फिर इमेज को खोलें, सभी को यहाँ पर ये अलाउ करता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 48 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 49, यूट्यूब साइट का उपयोग क्या है, बताइएगा। यूट्यूब साइट जो है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है इमेज देखने के लिए, कहानियां पढ़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए या फिर ऑल ऑफ अबव। 49 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है, बताइएगा। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है बग, इंटरप्ट, वायरस, क्रैकर। 50 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायरस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें तथा वीडियो को शेयर अवश्य करें आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 51 में पूछा गया, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था, बताइएगा। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें मेन रूप से किसका प्रयोग किया गया था? आईसी का, प्रोसेसर का, बल्ब का या फिर ट्रांजिस्टर का। 51 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर, ठीक है। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम कौन करता है, बताइएगा। प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने में काम कौन करता है? पोर्ट, प्रिंटर हेड, हैंड असेंबल या फिर मदरबोर्ड। 52 का राइट आंसर बताइएगा। प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने के लिए कौन काम करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड, ठीक है। 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 53 में पूछा गया, भारतीय इंफोटेक उद्योग के पितामह की संज्ञा किसे दी जाती है? जो इंडियन इंफोटेक इंडस्ट्री है
उसके पितामह किसे कहा जाता है? अजीम प्रेम जी, फकीर चंद्र कोहली, नारायण मूर्ति, केदार प्रसाद सिंह। 53 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फकीर चंद्र कोहली को माना जाता है भारतीय इंफोटेक उद्योग के पितामह। 54 में पूछा गया है, वर्क स्टेशन जिस प्रकार से सूचना के प्रसार के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? बताइएगा। एक्सेस मेथड कहलाते हैं, रिसीविंग मेथड कहलाते हैं, सेंडिंग मेथड कहलाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। 54 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि वर्क स्टेशन जिस प्रकार से सूचना के प्रसार के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बताइएगा। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो क्या कहलाते हैं? एक्सेस मेथड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 55 में पूछा गया असेंबलर का क्या कार्य होता है? बताइएगा। जो असेंबलर होता है उसका मेन क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या उसका कार्य होता है? जोड़ना, मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलना, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना, या फिर इनमें से कोई नहीं। 55 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि असेंबलर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना क्या कहलाता है? असेंबलर का मुख्य कार्य यही होता है। 56 में पूछा गया प्रिंटर की इंक में उपयोग में लाया गया कार्बन होता है। बताइएगा। जो प्रिंटर की इंक होती है उसमें जो कार्बन प्रयोग किया जाता है वो कार्बन किस प्रकार का कार्बन होता है? चारकोल का कार्बन होता है, कार्बन ब्लैक होता है, गैस कार्बन होता है, या फिर कोक? 56 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैसीय कार्बन। ठीक है, गैस कार्बन वहां पर प्रयोग किया जाता है। 57 में पूछा गया है डॉट 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 सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया है। बताइएगा। किसी भी सॉफ्टवेयर में त्रुटियां यानी कि एरर को ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग, या फिर डीबगिंग? 57 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें जो त्रुटियां हैं उसको फाइंड आउट करना जो है वो क्या कहलाता है? ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है डीबगिंग। ठीक है, ध्यान रखना है, डीबगिंग प्रक्रिया कहलाती है। 58 में पूछा गया कंप्यूटर वायरस सिस्टम को किस प्रकार से संक्रमित करता है? बताइएगा। जो कंप्यूटर वायरस होता है वो सिस्टम को किस प्रकार से इफेक्टेड कर देता है, किस प्रकार से संक्रमित कर देता है? तापक्रम बढ़ाने से, संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने में, पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति न होने से, या फिर इनमें से कोई नहीं? 58 का राइट आंसर आप लोगों को बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? बताइएगा। जो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था उसका आकार कैसा था? बेलनाकार था, चौकोर था, त्रिभुजाकार था, या फिर गोल था? 59 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेलनाकार। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंट करने हेतु नहीं किया जा सकता है। बताइएगा। वो कौन सा प्रिंटर है जिसका प्रयोग ग्राफिक प्रिंट करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन हमारे पास इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, डेजीबील प्रिंटर है, या फिर लेजर प्रिंटर? 60 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेजीबील प्रिंटर का प्रयोग नहीं करते हैं हम ग्राफिक को प्रिंट करने हेतु। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 61। यहाँ पर पूछा गया क्लिप बोर्ड के कंटेंट को डॉट 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 करने के लिए Ctrl+B का इस्तेमाल करते हैं। जो क्लिप बोर्ड में कंटेंट सेव होता है, ठीक है, उसको Ctrl+B की मदद से क्या किया जाता है? पेस्ट किया जाता है। तो इसका प्रयोग कब किया जाता है? कट, कॉपी, पेस्ट, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 का? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेस्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या वर्ड आ जाएगा? पेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है? बताइएगा। कौन सी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी के रूप में जानी जाती है? रैम को, रोम को, पी रोम को, या फिर ईपी रोम? 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रैम। रैम को वोलाटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है, वहीं रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। 63 का में पूछा गया है लिनक्स एक डॉट डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताइएगा। लिनक्स एक किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक, या फिर ओपन सोर्स? 63 का राइट आंसर बताना है कि लिनक्स एक डॉट डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स। ठीक है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 64 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस बैकअप के लिए भी प्रयुक्त होता है? बताइएगा।
कौन सा डिवाइस बैकअप के लिए भी प्रयोग किया जाता है? रैम को, हार्ड डिस्क को, रोम को या फिर प्रोसेसर को? 64 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि वो कौन सी डिवाइस है जिसका प्रयोग एज ए बैकअप किया जा सकता है। 64 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्ड डिस्क का। 65 में पूछा गया है, इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता है। बताइएगा किस डिवाइस का प्रयोग करके कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता है? यूएसबी का प्रयोग करके, बायोस का, सीरियल पोर्ट का या फिर पेरिफेरल पोर्ट का? 65 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को काफी सोच समझ कर इसका राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायोस का। यूएसबी के माध्यम से हम पेरिफेरल डिवाइस को बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं, सीरियल पोर्ट के माध्यम से भी तथा पेरिफेरल पोर्ट के माध्यम से भी हम बाहर से जितनी भी पेरिफेरल डिवाइस है उनको कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बायोस। 66 में पूछा गया है, ईमेल भेजते समय डॉट 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 लाइन संदेश को प्रदर्शित करता है। बताइएगा ईमेल भेजते समय यहाँ पर क्या आएगा, क्या प्रदर्शित करता है? टू, सीसी, कंटेंट्स या फिर सब्जेक्ट? 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूआरएल का तात्पर्य क्या है? इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हर किसी को पता होगा, तो बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यूआरएल का मुख्य कार्य इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो कि एक यूआरएल होता है। कुकी क्या है? बताइएगा जो आपका कुकी है वो एक्चुअल में क्या है? एक हार्डवेयर है कुकी, एक वेब ब्राउजर है, आपके कंप्यूटर में एक फाइल होती है या फिर मॉडेम होती है? बताइएगा 68 का राइट आंसर क्या होगा? कुकी क्या होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में एक फाइल जो होती है उसका नाम कुकी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? .mp4, .gpg, .avi, .qt? 69 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कौन सा एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी, .gpg एक फाइल एक्सटेंशन नहीं है, एक फोटो का होता है, इमेज का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फायरवॉल क्या है? बताइएगा जो फायरवॉल होता है वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है, कंप्यूटर वायरस होता है या फिर ऑल ऑफ अबव? क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर बताइएगा, फायरवॉल क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर वी राइट हो जाएगा, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, फायरवॉल आपका क्या है? एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। 71 में पूछा गया है, कौन सी इनपुट इकाई नहीं है? बताइएगा इसमें से कौन सी एक इनपुट इकाई नहीं है? कीबोर्ड, कंप्यूटर माउस, स्कैनर या फिर स्पीकर? कौन सी एक इनपुट इकाई नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकर। स्पीकर जो है आपकी एक आउटपुट डिवाइस है, ना कि एक इनपुट डिवाइस है। 72 में पूछा गया, कंप्यूटर में स्टोर करने वाली युक्त निम्न में कौन सी है? बताइएगा कंप्यूटर में स्टोर करने वाली युक्त निम्न में से कौन सी है? डिस्क ड्राइव, टेप ड्राइव, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? 72 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क ड्राइव तथा टेप ड्राइव, यानी कि दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए डिस्क ड्राइव तथा टेप ड्राइव का प्रयोग करते हैं। 73 में पूछा गया, वायरस के प्रकार हैं। बताइएगा वायरस के कौन कौन से प्रकार हैं? बूट सेक्टर वायरस होते हैं, फाइल वायरस होते हैं, ए एंड बी या फिर इनमें से कोई नहीं? 73 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बूट सेक्टर तथा फाइल वायरस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि बूट सेक्टर वायरस होते हैं तथा फाइल वायरस भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्स मशीन क्या है? बताइएगा जो फैक्स मशीन है वो किस प्रकार की मशीन है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों या फिर उपयुक्त सभी? 74 का राइट आंसर बताइएगा। तो आपकी फैक्स मशीन क्या है? इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस दोनों प्रकार की ये डिवाइस है, इनपुट के भी कार्य करती है तथा आउटपुट का भी ये कार्य करती है। 75 में पूछा गया है, ध्वनि रिकॉर्ड करने में उपयोग किया जाने वाला डिवाइस है, ये ध्वनि तरंगों को ऑडियो संकेत में कन्वर्ट करता है। 75 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि वो कौन सी डिवाइस ध्वनि रिकॉर्ड करने में उपयोग किए जाने वाली डिवाइस है, ये ध्वनि तरंगों को ऑडियो संकेत में भी कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन, माइक्रो प्रोसेसर, कुंजी पटल, इनमें से कोई नहीं? 75 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यह डिवाइस वह डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर पर जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम है, बताइएगा। यह डिवाइस वह डिवाइस है जो किसी भी कंप्यूटर पर जानकारी प्रस्तुत यानी कि प्रेजेंट करने में सक्षम है। इनपुट आउटपुट दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर पर प्रस्तुत करने में सक्षम होती है। माइक्रोफोन क्या है बताइएगा। जो आपका माइक्रोफोन होता है ये किस प्रकार की डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस, ध्वनि संचार यंत्र, ध्वनि संप्रेषण यंत्र या ये सभी। 77 का राइट आंसर बताइएगा कि ये किस प्रकार का डिवाइस होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। जो आपका माइक्रोफोन होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, किस प्रकार की डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बार कोडिंग एक एग्जाम्पल है। जो आपका बार कोडिंग है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस प्रकार से बना होता है। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बार कोडिंग इस प्रकार से बना होता है। तो बताइएगा ये किस प्रकार का यंत्र है, वैल्यू मापक यंत्र, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस या फिर संगीत उपकरण। 78 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, इनपुट डिवाइस। इसको स्कैन करके हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट की जानकारी निकाल सकते हैं। तो किसका कार्य करता है, एज ए इनपुट का ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 79, यह दृश्य को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में सक्षम डिवाइस है, बताइएगा। कौन सी डिवाइस डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में सक्षम है, दृश्यों को, ठीक है, दृश्यों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर देती है। प्रिंटर, स्पीकर, वेब कैमरा, स्क्रॉल माउस, बताइएगा। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वेब कैमरा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लाइन प्रिंटर एक एग्जाम्पल है। जो आपका लाइन प्रिंटर है वो किसका एग्जाम्पल है, बताइएगा। इनपुट का, आउटपुट का, संगीत का या फिर इनमें से कोई नहीं। 80 क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, लाइन प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है। तो लाइन प्रिंटर जो है वो आपका एक आउटपुट का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 81 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर माउस मूल रूप से उपयोग किया जाता है, बताइएगा। कंप्यूटर का माउस जो है वो मूल रूप से प्रयोग किया जाता है डॉस में, GUI में, प्रिंट आउट के लिए या फिर उपयुक्त सभी। 81 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, GUI में, ठीक है। कंप्यूटर माउस का प्रयोग मुख्यतः GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में प्रयोग किया जाता है। 82 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताइएगा। इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यूनिक्स, लाइनेक्स, XP, ऑफिस, बताइएगा। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑफिस, ठीक है। ऑफिस जो है एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वहीं यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, XP हो गया, सभी के सभी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहीं MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर होता है आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 83 में पूछा गया, चिप डिस्क क्या है, बताइएगा। जो चिप है वो क्या है, प्राथमिक स्मृति, माध्यमिक स्मृति, रजिस्टर, स्टोरेज डिवाइस। 83 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि चिप डिस्क क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, माध्यमिक स्मृति, ठीक है। माध्यमिक स्मृति होती है जो आपकी चिप होती है, जो कि फोनों में पड़ी रहती है। 84 में पूछा गया, पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा था, बताइएगा। पहला वाणिज्यिक रूप से अवेलेबल कंप्यूटर कौन सा था, यानी कमर्शियल कंप्यूटर की बात की जा रही है। यूनिवेक था, IBM था, एप्पल था, मार्क था। 84 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनिवेक, ठीक है। यूनिवेक जो था पहला जो वाणिज्यिक कंप्यूटर था वो यूनिवेक था। 85 में पूछा गया है, वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है। जो आपकी वेबसाइट होती है उसका जो मेन पेज होता है वो क्या कहलाता है, ब्राउजर, होम पेज, सर्च पेज या फिर बुकमार्क। 85 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होम पेज। वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। 86 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बताइएगा। कैल्क में इज इक्वल टू लेंथ इन्वर्टेड कामा बीरू देश यादव का मान क्या होगा, बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 होगा, 9 होगा, 12 होगा या फिर 6 होगा, बताइएगा। इज इक्वल टू लेन इन्वर्टेड कामा बीरू अंडरस्कोर यादव का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ये क्या करता है, लेन जो है लेंथ को मापता है, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है। तो इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनको ये काउंट कर लेता है। तो यहाँ पर कितने कैरेक्टर हैं, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कैरेक्टर यहाँ पर हैं 11। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11। अगर यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बढ़ा दिया जाए, जैसे कि बीरू अंडरस्कोर यादव डबल लाइन, तो यहाँ पर डबल लाइन को भी ये गिन लेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है इज इक्वल टू सम 5, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 का मान क्या होगा? 78 होगा, 80 होगा, 240 होगा या फिर 8 होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? सम 5, 8 इंटू 6, यानी 5 8 को जोड़ा जाएगा, 8 5 13 होगा, 13 और 6 की मल्टीप्लाई कराई जाएगी, 13 6 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 78, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूटीआर का फुल फॉर्म क्या है? बताइएगा। जो आपका यूटीआर होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, ऑप्शन बी है यूनिक ट्रांसफर रेफरेंस, ऑप्शन नंबर सी है यूनियन ट्रांजैक्शन रेफरेंस, तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। 88 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि यूटीआर का राइट फुल फॉर्म कौन सा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ठीक है, ध्यान रखना है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है। विंडोज एक्सपी किस वर्ष जारी किया गया था? जो विंडो एक्सपी है उसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? सन 2003 में, 2004 में, 2005 में या फिर 2006 में? 89 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि विंडो एक्सपी किस वर्ष लॉन्च किया गया था। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सन 2004 में। विंडो एक्सपी आपका सन 2004 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है AMD का पूरा नाम बताइएगा। जो आपका AMD है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हमारे पास एडवांटेज माइक्रो डिस्टेंस, ऑप्शन बी है एडवांस मैक्रो डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी है एडवांस मॉडल डिवाइस, सी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइएगा AMD का राइट फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? 90 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवांस माइक्रो डिवाइस। ठीक है, AMD का फुल फॉर्म होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बायोस का फुल फॉर्म क्या है? जो बायोस होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस, बोथ ऑफ दीज यानी कि ये दोनों, या फिर नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। 91 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस का फुल फॉर्म होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 92, वर्चुअल आईडी में कुल कितने डिजिट होते हैं? जो आपकी वर्चुअल आईडी होती है यानी कि जो एक आभासी आईडी होती है उस आईडी में कुल कितने डिजिट होते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा 12, ऑप्शन बी है 10, सी ऑप्शन है 16 तथा लास्ट ऑप्शन है 18। 92 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि वर्चुअल आईडी में कुल कितने डिजिट होते हैं। 92 का राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16। टोटल 16 डिजिट होते हैं। पॉकेट ऐप किसके द्वारा चलाया गया था? 93 में पूछा गया जो पॉकेट ऐप है वो किसके द्वारा चलाया गया था? स्टेट बैंक ऑफ द्वारा, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, या फिर ICICI बैंक द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज। 93 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि पॉकेट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ICICI बैंक द्वारा पॉकेट ऐप को लॉन्च किया गया था। पावर पॉइंट में Ctrl+E कमांड का इस्तेमाल करते हैं, बताइएगा किस लिए करते हैं पावर पॉइंट में Ctrl+E कमांड का प्रयोग? लेफ्ट अलाइन करने के लिए, राइट अलाइन करने के लिए, सेंटर अलाइन करने के लिए, या फिर नन ऑफ दीज? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+E का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेंटर अलाइन करने के लिए Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है। अगर लेफ्ट अलाइन करना हो तो हम क्या करेंगे? Ctrl+L का प्रयोग करेंगे। राइट करना है तो Ctrl+R का करेंगे। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है तो हम किसको इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+J का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का फाइल अपलोड कर सकते हैं? जो आपका डिजी लॉकर होता है वहां पर मैक्सिमम कितने का फाइल अपलोड कर सकते हैं? कितने MB तक का फाइल अपलोड वहां पर किया जा सकता है? 10 MB, 20 MB, 30 MB या फिर 40 MB? 95 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिजी लॉकर में कितने साइज का फाइल अपलोड कर सकते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 MB। ठीक है, डिजी लॉकर में मैक्सिमम 10 MB की फाइल को हम अपलोड कर सकते हैं।
96 में पूछा गया लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। डाउन कर्सर की, कंट्रोल प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर या फिर इंटर की। 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए किस की का प्रयोग करेंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटर की का। इंटर की प्रेस करने से नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। 97 में पूछा गया है संबंधित फाइल के संग्रह को कहा जाता है, बताइएगा। जो संबंधित फाइल है उसमें रिलेटेड फाइल होती हैं उसको क्या कहा जाता है? डेटा, डेटाबेस, रजिस्टर या फिर डेटम। 97 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है क्या कहलाती हैं संबंधित फाइलों के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेटाबेस। उनको कहा जाता है डेटाबेस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन सा उपकरण आपको स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने में सक्षम है, बताइएगा। निम्न में कौन सा उपकरण आपको स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना, ठीक है, स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने में सक्षम होता है? टेक्स्ट टूल बॉक्स, लाइन टूल, ड्राइंग टूल, ऑटो सेव टूल, बताइएगा। 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेक्स्ट टूल बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट टूल बॉक्स वो ऑप्शन होता है। 99 में पूछा गया है एक साथ समूहकृत इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस प्रतिनिधित्व करता है, बताइएगा। कौन इसका प्रतिनिधित्व करता है? सर्किट बोर्ड, मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल या फिर कंप्यूटर सिस्टम। 99 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि एक साथ समूहकृत इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस को कौन प्रतिनिधित्व करता है, कौन इसको रिप्रेजेंट करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है हमारा और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एबीआई का पूरा नाम ऑडियो वीडियो इंटरलिव्ड है, ट्रू है या फिर फॉल्स? तो यहाँ पर एबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो ऑडियो वीडियो इंटरलिव्ड ही होता है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। तो ये थे आज के हमारे टोटल 100 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर अवश्य करें आप लोग, तथा हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पीडीएफ को अपलोड करेंगे तथा इस वीडियो की भी पीडीएफ इसी चैनल से आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा तथा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वीरू_यादव 99। आप लोग हमें यहाँ पर जरूर फॉलो करें। यहाँ पर फॉलो करके आप लोग हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आप लोगों का रिप्लाई अवश्य देंगे। तथा आप लोग अपने ट्रिपल का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.gsgyan247.com, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप लोग ट्रिपल के मॉक टेस्ट दे सकते हैं तथा अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।